बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो जो मुख्तलिफ अपोजिशन बल्कि अब जो गवर्नमेंट की जमातें हैं उन्होंने तो कहा देखे जी ये इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस है और शिकंजा तंग हो गया है इस तरह से। लेकिन उनकी खुशियाँ चंद लम्हों के अंदर ही मान पड़ गई हैं, क्योंकि जनरल बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑपरेशन शुरू हो गया है और उस ऑपरेशन के हवाले से जो सबसे पहले निशाना बने हैं वो खुद नून लीग वाले बने हैं। और फिर नून लीग में से भी जो इस वक्त वजारत उज़्मा के साहब हैं मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनके राइट हैंड जो उनके बहुत सारे मामलात को देखते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और उनकी गिरफ्तारी का क्या मतलब लिया जाएगा और चीज़ें कहाँ तक जाएगी, पहले नंबर के ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर जनाब, अगर गिरफ्तारियां हों, साजिशें हों, चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हों तो इसका मतलब यह है कि फिर इस्तीफ़े आते हैं। तो मुल्क के अंदर एक और वज़ीर आज़म का जो इस्तीफ़ा है वो पेश कर दिया गया है और अगर ये इस्तीफ़ा मंजूर हो गया तो ये भी रिकॉर्ड होगा कि एक हफ्ते के दौरान दो जो वज़राए आज़म हैं उनके जाने के हवाले से जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तीसरे नंबर के ऊपर चल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर लग गई है और इस बार ज़रूरी नहीं है कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है वो रात को ही लगे और अगर लगे तो वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस सुनने के लिए लगे। ये भी मुमकिन है कि अदालत भी लगे और तहरीक इंसाफ के हक़ में बात जो चीज़ हो उसके लिए लगे, तो ये भी आपको बताऊंगा। और फिर विफाकी काबीना का फ़ैसला हो गया है, विफाकी काबीना को लेके MKM के साथ एक बार फिर हैंड हो गया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। जनाब, आज जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे मामलात के ऊपर उन्होंने अपनी इनपुट दी, जिस पे कुछ लोगों ने कहा कि देखें जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये खुशगवार हवा का झोंका है। मरियम बीबी भी खुश हो रही थी, कह रहे थे कि इमरान खान के एक और झूठ बेनकाब हो गया, इमरान खान को जो है वो इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा, मुहासबा करना पड़ेगा। इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने कहा देखिए जी फ़ौज जो है वो ना एक्सटेंशन ले रही है और फिर ना वो मुदाखलत कर रही है और वो कह रहे हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और जो ट्रेंड है जो उस मरासले के मुतल्लिक उन्होंने बात की जिसमें उनका साजिश नहीं मुदाखलत है, तो फवाद चौधरी ने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर लें कि साजिश है नहीं है, अगर है तो मुकामी हैंडलर्स कौन थे, ये सारा कुछ जो है उस चीज़ को चेक कर लें। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी चला हुआ है कि साजिश नहीं मुदाखलत। अब इस सब के बीचों बीच होना तो फिर ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के हवाले से गिरफ्तारियां होती। तो मैं ये कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो ऑपरेशन शुरू हो गया, मैं ऑपरेशन क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी बताता हूँ आपको, तो लेकिन उसमें टारगेट इस बार तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि टारगेट खुद नून लीग बन गई है। इसलिए कहते हैं कि जब कोई फैसला आए तो उसको उर्दू में पढ़ लिया करें, अंग्रेज़ी में हो, और अगर आपने मिठाइयाँ बांटनी हो तो थोड़ा सा किसी से समझ लिया करें, उसके बाद मिठाइयाँ बांटने का फैसला किया करें। अब क्या हुआ, अब पूरे का पूरा पोस्टर ये दिया गया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बुनियादी तौर पे इमरान खान के ख़िलाफ़ थी। आज एक साहब ने लिखा जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पहले आ जानी थी, लेकिन चूंकि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो फ़ौज की जानिब से मुनासिब नहीं समझा गया कि वज़ीर आज़म की खुलेआम जो है वो मुखालफत की जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार किया गया और जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव आया है। बात आपके सामने वो करनी चाहिए जो हकीकत पे मबनी हो, जो सच हो। तो लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि तहरीक इंसाफ आज ख़त्म हो गई है, तहरीक इंसाफ का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये भी गलत होगा। इमरान खान का परसों जलसा है, कल वाला जलसा आपने देख लिया, परसों का जलसा मोमेंटम बताएगा कि मीडिया के ज़रिए या मीडिया जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, इमरान मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो किस हद तक कारआमद है। और कराची जलसा जो है वो इमरान खान के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन इस दौरान एक सवाल होता है जनरल बाबर इफ्तिखार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसका जवाब बड़ा मानी खेज होता है। वो कहते हैं जनाब बदमाशी नहीं चलेगी। अब एक तो ये लफ्ज़ वैसे ही थोड़ा बड़ा सख्त किस्म का है, फिर जनरल साहब के मुंह से यही सुनना तो ये बड़ी ख़तरनाक सी बात थी। हुआ क्या कि आज किसी सवाल का जवाब उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने कहा जो मर्जी सवाल करना चाहते हैं
आखिर तक सवाल किए, तो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तमाम मामलात के ऊपर खुल के उन्होंने बात की। इस दौरान उनसे सवाल ये होता है कि लाहौर के अंदर पाक फौज का जो एक अफसर है उसके ऊपर नून लीग के कुछ लोगों ने हमला किया है, जख्मी कर दिया, तो उसके ऊपर फौज क्या कहती है। उन्होंने कहा जनाब मैं इस सिलसिले में तो ये नहीं कह सकता कि किसी की तरफ पॉइंट आउट या उंगली का इशारा तो किसी की तरफ नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग थे वो पकड़े गए हैं, उनको सजा भी मिलेगी। तो एट द एंड उन्होंने कहा कि ये बदमाशी नहीं चलेगी, फौज अपने जवानों और अफसरों के साथ हमेशा खड़ी होती है, ये कहना था। तो उसके बाद नून लीग के MPA उनके भाई की गिरफ्तारी हो गई है, और जो MPA हैं ये शहबाज कबीना के अंदर वजीर रहे, और MPA साहब के जो बड़े भाई हैं वो इस वक्त विफाक के अंदर हैं, और वो जो शहबाज कबीना के अंदर विफाकी वजीर होंगे। अगर विफाकी वजीर ना भी हुए तो वो पंजाब के अंदर वजारत आला जो चलाने के लिए हमजा शहबाज को असिस्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं, उसमें हैं। मैं बता देता हूँ जनाब, हाफिज सलमान जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक हैं और उनके भाई हाफिज नुमान जो हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जो फौज के मेजर के ऊपर तशद्दुद हुआ, जो कुछ भी हुआ। और ख्वाजा साद रफ़ीक के छोटे भाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ के वो जो राइट हैंड ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं, अब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब नून लीग के ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब ये कह रहे हैं जनाब कि मैंने गिरफ्तारी खुद से दी है, मैंने किसी के डर से नहीं दी। अगर आपने खुद से ही गिरफ्तारी देनी थी तो आप ये कल ही दे देते, और आपको आज दिन में दे देते, आज सुबह जाके दे देते। जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही आपको क्यों याद आए, तो जिससे आपको चीज़ों का अंदाज़ा होता है। अब आते हैं दूसरे नंबर के ऊपर वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के हवाले से। मैंने आपको आज खबर एक दी थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है। उस तहरीक अदम एतमाद के ऊपर इमरान खान ने कहा, इमरान खान अली अमीन गंडापुर के ऊपर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने करोड़ों रुपए पकड़े हैं सरदार तनवीर अलियास से, तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ। तो उस वक्त उनको इस्तीफ़ा देने से रोक दिया गया, कुरैशी साहब की कमेटी बनाई गई एक, लेकिन बताया गया कि उसके बाद ये चीज़ें हुई, जो इल्ज़ामात आए हैं वो मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आई है। तो अब से थोड़ी देर पहले जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब हैं वो भी न्याज़ी, तो इसका मतलब है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़ा उनका ज़ाहिर बात है मंजूर हो जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के एक हफ्ते के अंदर 2 वज़ीर आज़म की छुट्टी हुई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 न्याज़ी कबीले के जो अफराद हैं उन्होंने वज़ारत उज़्मा से हाथ धोए हैं। अब यहाँ पे तो तहरीक इंसाफ जो है वो नहीं कह सकती, क्योंकि उनके अपने ही जो लोग हैं उन्होंने खुद से ये सारा कुछ किया, यहाँ तो साजिश वाला एलिमेंट नहीं आएगा। अब आते हैं अदालत लगने के ऊपर। उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगी, तो इमरान खान ने कल तकरीर भी की, क्रिटिसाइज़ भी किया कि रात 12 बजे अदालतें कौन सी मेरे खिलाफ लग जाती हैं। आज उस पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि अदालतों को हम कंट्रोल करते हैं, वो आज़ाद है, जिस वक्त मर्जी काम करें, जैसे मर्जी काम करें, हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट लग गई है, और वहाँ पे जो डायरेक्टर साइबर विंग है उनको अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तो अदालत लगने का हर बार मतलब नहीं होता कि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगेगी, मुमकिन है कि वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए। तो वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं उनको गिरफ्तार करने के हवाले से बुलाया गया है, और फिलहाल उनकी गिरफ्तारियों से भी रोका गया, हरासा करने से भी रोका गया। और तहरीक इंसाफ के वकील ने वहाँ पर कहा है कि जनाब हमसे पीका ऑर्डिनेंस वाली गलती हो गई, लेकिन जाहिर बात है गलतियाँ हुकूमत जाने के बाद ही एहसास होता है। अब शहबाज शरीफ की काबीना के हवाले से फैसला हो गया जनाब। कल मुज़ाकरात रात गए होते रहे, और कहा गया जी पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं चाहता, ऐसा हो कैसे सकता है। उन्होंने कहा जी छोटी जमातों को हमारी वजारतें दे दें, लेकिन नून लीग चाहती है कि हर सूरत पीपल्स पार्टी उनके साथ विफाकी काबीना में हिस्सा हो। अब कल बाकायदा ऐलान हो जाएगा, कुछ नाम आए हैं, लेकिन जिसमें नून लीग के भी लोग हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब कल कराची गए थे और MKM वहाँ पे शामिल है, आपको पता है। उन्होंने कहा हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन गवर्नरशिप का रौला पड़ा हुआ है। तो शहबाज शरीफ साहब ने फरमा दिया है जनाब के गवर्नरशिप के हवाले से उनकी कोई बात जो है वो MKM के साथ नहीं हुई। दूसरी जानिब एक और ख़बर सुन लीजिए, और वो ख़बर ये है कि मरीम नवाज़ कन्विक्टेड हैं, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी कन्विक्टेड हैं, उनको तो अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। अब उससे अगली खबर सुन लीजिए, रही सही कसर और जो है कि इन दोनों शख्सियात का, यानी नवाज शरीफ साहब का और उनकी बेटी मरीम नवाज़ का, इस्लामाबाद के अंदर जो वज़ीर आज़म हाउस है उसके अंदर जो कमरे हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं। तो अगर उनके कमरे मुख्तस कर दिए गए हैं तो फिर मेरा ख्याल है ये जेल शैल भी ख़त्म कर दें। फिर आप ये ख्वाजा सलमान रफ़ी को भी आपने ऐसे ही गिरफ्तार किया है, ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा है। फिर सबको जो है अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक आपने प्रोटोकॉल दें, कोई जो भी जुर्म करता है। अब तक यही अपडेट्स थी जनाब। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।